देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में इस जलती हुई जनता को सिर्फ आंखों से देखने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो अब जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मोदी सरकार का दावा यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से डंका बजाने वाली है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिस तरीके का वीडियो यहाँ पर सामने आ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ हैवानियत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे देखते हुए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो 2024 में मोदी के नारे लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो दावे वही यहां पर मुंह की खानी उन्हें पड़ेगी। आपको बता दें कि मणिपुर की इस घटना के बाद जो वीडियो यहां पर सामने आता है निर्वस्त्र का, जिसमें सीधे तौर पर उंगली उठाई जाती है सरकार पर, एन बीरेन के इस्तीफे पर, तो ऐसे में यहाँ पर सर्वे किया जाता है। एक सर्वे सामने आता है, एक खबर सामने आती है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि यहाँ पर अधिकतर लोगों का मत ये है कि अब मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू होना का मतलब यही है कि यहाँ पर अब ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। यहाँ पर लोगों का बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक राज्य को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर यहां पर आपको बता दें कि काफी कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ यहां पर एक रिपोर्ट के जरिए सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है, देखिए जरा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर से जो वीडियो सामने आया, आखिर कैसे मुख्यमंत्री शांत हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री से बयान देने के बाद चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, इस मसले को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। कैसे देखती है आप जो वीडियो कल सामने आया? दर्दनाक वीडियो था, ऐसा लग रहा था कि शायद अब तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और एक वोट बैंक के लिए। इस पूरा जो मामला आपने कल का देखा, वो आप कैसे देखती है? कैसा आपको इस टाइम? देखिए, जो मामला 4 मई की घटना का जो वीडियो सामने आया, हम जानते हैं मणिपुर में ये सब कुछ पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है। ये तो वो एक इंसिडेंट था जो आज देश के लोगों के सामने आया है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी का बयान है कि ये तो पिछले 2.5 महीनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। इससे पहले भी आसफा जैसे कानून लगा करके वहाँ आर्मी के लोग खुद वहाँ की औरतों का रेप करते हैं। ये एक लंबे समय से इसकी हिस्ट्री रही है और मणिपुर के लोग इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते रहे, लड़ते रहे, खास तौर पे मणिपुर की औरतें। आप एक बेटी हैं और बेटी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते। लगातार बेटियां, ये मणिपुर की घटना नहीं है, तमाम राज्यों से जो है लगातार इस तरह की घटना आती रहती, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसको आप कैसे, इस दर्द को कैसे झेलते हैं? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के लोग हैं, इनको बढ़ावा मिला है, इनको भाजपा से संरक्षण मिला है। आप देख ही सकते हैं तमाम ऐसे नेता मंत्री, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर तमाम ऐसे लोग जो औरतों के साथ यौन शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको भाजपा बचाती है, उनका संरक्षण करती है, ऐसे तमाम लोगों का। तो जाहिर तौर पे हर एक राज्य में डबल इंजन की सरकार जो है चुनी जा रही है। आप मणिपुर की बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, आपने यहाँ पर सेंगर का नाम लिया, इसके बावजूद भी आज देश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रही है। ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, तो हम लोगों ने देखा भी कर्नाटक चुनाव में, ये लगातार इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है कि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज बीजेपी ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता के पास ऑप्शन है, उनकी एकजुटता, उनकी एकता। आज देश की जनता जब सड़कों पे आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उलट के रख देती है। हिटलर के साथ भी ये हुआ था, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ था, उनको जाना पड़ा। तो आज भी देश की जनता के सामने ऑप्शन है, उनके सामने ऑप्शन है कि वो अपना राजकाज कायम कर सकते हैं। और भाजपा का जो पूरा
पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है, जो IT सेल काम करता है लोगों के बीच, सुबह सुबह व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर तमाम मीडिया चैनल, TV चैनल से उनको ये बताना कि अरे हिंदू खतरे में है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें भाजपा को वोट करना पड़ेगा। ये उनका वो नकली प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो हमारी ज़िंदगी के असल सवालों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो एक सांसद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री एक जिनके राज्य में एक ऐसी घटना घट रही है जहां औरतों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 56 इंच के सीने होने का दावा करता है, जो बताता है 18 से 20 घंटा काम करता है, और भारत जिसके लिए तरक्की कर रहा है, आज उसके भारत में उसके मणिपुर की स्थिति आप देख लीजिए जहाँ औरतों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें तो त्वरित मानव मूल्यों का, बस हम क्या कहें कि भाजपा और आरएसएस के लोगों में मानवता के मूल्यों का अभाव है। अगर वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के खोल में भेड़िए जानवर है, इसलिए उनको इतनी शर्म भी नहीं है। संदेश क्या क्या है, मांगे क्या क्या है आपकी, संदेश और मांगे क्या क्या है? क्योंकि एक स्त्री का दर्द आप समझ रही हैं, और उस जो वीडियो सामने आया उस वीडियो के बाद आप जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आप संदेश और यहाँ पर मांगे क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है, और इसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी एक लंबी और जुझारू लड़ाई की हमें तैयारी करनी होगी, लोगों को एकजुट करना होगा। तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पे एक दिन के प्रदर्शन से आगे बढ़ के एक लंबे आंदोलन की तैयारी करनी होगी जो इस फांसीवाद को उखाड़ फेंकेगा। एक और महिला मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कुछ देखती हैं इस तस्वीर को, क्या लगता है कि क्या एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा? मैम, बिल्कुल होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक दर्द, जिस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जो है संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का निवास होता है वहाँ देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, हम पढ़ते आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसने बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होता है। आपको बेटियों को सुनना भी पड़ेगा और बेटियों को जो है पढ़ाना पड़ेगा, उनको बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का दर्द था ज़मीनी स्तर पर। आपने देखा, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है मणिपुर से तमाम बेटियाँ जो है दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच चुकी हैं और ज़मीनी हकीकत बता रही भाजपा की कि किस तरीके से भाजपा पार्टी के नेता इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यह संयोग नहीं, बीजेपी आरएसएस का फांसीवादी प्रयोग है, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिलाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है और पूरे तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम बेटियों को आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ आपने एक बेटी की आवाज़ को भी सुना, उसने साफ तौर पर ये कहा कि अमित शाह का जो है इस्तीफा होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एन बीरेन को भी इस्तीफा सौंपना चाहिए। अब सीधे तौर पर अमित शाह के इस्तीफे, जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कही जा रही है। जो सर्वे सामने आता है 85% लोग यहां पर इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं। तो सीधे तौर पर अब यहां पर यह बात सामने आ गई है कि यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पहुंचना चाहिए या सीधे तौर पर यहां पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। यहां पर मुद्दा या यहां पर सवाल हम प्रधानमंत्री पर नहीं खड़े करेंगे, हम यहां पर सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक महिला हैं और महिला होने के साथ साथ एक बड़े पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी है, जो सवालों के घेरों में आती है, जो यहाँ पर सवालिया निशान खड़े करती है कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ नए संसद भवन को लेकर जा सकती है, लेकिन क्या आप यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती हैं? क्या वहाँ पर संज्ञान नहीं ले सकती हैं? तो ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरे मुद्दे को लेकर
आपकी क्या राय है? मणिपुर हिंसा, मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी सच्चाई को लेकर आपका क्या कहना है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।